नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे ऑटोबायोग्राफी यानी मेरी आत्मकथा। और इस आत्मकथा में मैं कई मुद्दों को सामने रखता हूँ। अंधविश्वास, विश्वास, ईश्वर, आस्तिक, नास्तिक, भूत प्रेत, डायन और समाज में जुड़े जितना भी विषय है, आपसे हमसे जुड़े जितना भी विषय है, समाज, देश, राष्ट्र और इस विश्व ब्रह्मांड से जुड़े जितने भी विषय हैं, सभी को मैं अपने इस ऑटोबायोग्राफी में क्रमशः शामिल कर रहा हूँ। तो आज का विषय है ईश्वर विश्वासी, गॉड विश्वासी, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर। यानी आज भी हमारे समाज में ऐसे अनेक पढ़े लिखे लोग हैं जो पढ़ लिख लिए, उच्च शिक्षित हो गए, बड़ी नौकरी करने लगे। कहीं कोई बड़ा डॉक्टर बन गए, कहीं बड़ा इंजीनियर बन गए, कोई बड़ा साइंटिस्ट बन गए, इसरो जैसे साइंस संस्थान में नौकरी करने लगे, रिसर्च करने लगे, चंद्रयान भेजने लगे। और इसी बीच खबर आ गई कि इसरो के साइंटिस्ट चंद्रयान 3 लॉन्च से पहले पहुंच गए तिरुपति मंदिर, पूजा पाठ किए तिरुपति भगवान के सामने, मत्था टेका और चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग सफल करने के लिए मन्नत मांगी। आश्चर्य का विषय है कि साइंटिस्ट पढ़ लिख लिए, इतना ज्ञानी हो गए, इसरो जैसे संस्थान में नौकरी कर लिए, हमारे गर्व का विषय हुआ, देश के गर्व का विषय हो गया। लेकिन आप ईश्वर विश्वासी हो गए, अब गॉड विश्वासी हो गए। अभी भी आप मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो भी खुलेआम करते हैं, और पूरा देश देख रहा है कि देखो साइंटिस्ट पहुंचा मंदिर, वैज्ञानिक पहुंच गया भगवान के शरण में, उनसे मन्नत मांगी, पूजा पाठ की। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से पहले साइंटिस्ट पहुंचे भगवान के शरण में। तो इस तरह की खबर मीडिया में भी आ गई, कानों कान, गांव, देहात, शहर, हर कोने कोने पहुंच गया कि देखो ईश्वर विश्वासी साइंटिस्ट, देखो गॉड विश्वासी साइंटिस्ट। यही साइंटिस्ट एक और साइंस का विषय लेके काम कर रहा है, दूसरी ओर भगवान पर विश्वास कर रहा है। यह तो गर्व की बात है। लेकिन हमारे जैसे रशनिस्ट, हमारे जैसे तर्कवादी या युक्तिवादी व्यक्ति के नज़र में यह गर्व की बात नहीं, यह कलंक की बात है, यह शर्म की बात है, यह देश के लिए माथा झुका देने की बात है कि साइंटिस्ट होकर भी, इसरो जैसे विज्ञान संस्थान में साइंटिस्ट का जॉब करते हुए भी अब चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग से पहले पहुंच गए मंदिर। यानी आपको क्या अपने साइंस पर विश्वास नहीं है? आपने इतना रिसर्च करके, इतना खोजबीन करके चंद्रयान 3 तैयार किया, उसके लॉन्चिंग का समय तय किया कि किस समय हम इसे लॉन्चिंग करेंगे ताकि यह सफल होगा। लेकिन कुछ साइंटिस्ट पहुंच गए तिरुपति मंदिर। ये क्या है? ये कौन सा तमाशा है? ये क्या मजाक हो रहा है विज्ञान के साथ? आप साइंटिस्ट होकर इस तरह के पाखंडी कार्य करेंगे, काम करेंगे तो देश की छवि खराब होगी। साथ ही जो विज्ञान आंदोलन है, साइंटिफिक टेम्परमेंट का जो हम बातें करते हैं, लोगों को तार्किक, विज्ञानवादी, युक्तिवादी बनाने की जो मुहिम छेड़ रखे हैं, उसे आप बहुत बड़ा धक्का पहुंचाएंगे। साइंटिस्ट होकर मंदिर चले गए खुलेआम। आप व्यक्तिगत रूप से कहीं भी जाइए, मंदिर जाइए, चर्च जाइए, मन्नत मांगिए, मुंडन करवाइए, श्राद्ध करिए, पूजा पाठ करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसरो जैसे विज्ञान संस्थान में अब जॉब करते हुए चंद्रयान 3 के सफलता के लिए जब आप पूजा पाठ करने मंदिर पहुंच गए, तो हमारे जैसे रशनिस्ट जरूर आपकी आलोचना करेंगे और बार बार करेंगे। आपके वैज्ञानिक होने पर हमें गर्व नहीं, हमें शर्म है। आप हमारे देश को बदनाम करते हैं ऐसे साइंटिस्ट। हमारे देश के संविधान ने हमें वैज्ञानिक चिंताधारा को और बढ़ाने, विकसित करने, जन जन तक साइंटिफिक टेम्परमेंट बात बताने और लोगों को साइंटिफिक टेम्परमेंट, वैज्ञानिक चिंतन के व्यक्ति बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमारे संविधान ने अधिकार दिया है, हमारे भारत के संविधान ने अधिकार दिया है कि लोगों को साइंटिफिक बनाइए। लेकिन आप जैसे साइंटिस्ट पूजा पाठ करते हैं इसरो में जॉब करते हुए चंद्रयान की सफलता के लिए, तो
आपने भारत के संविधान का भी उल्लंघन किया, संविधान का भी मजाक बना दिया। जहां हमारे संविधान ने देश में साइंटिफिक टेम्परमेंट की बात करता है, उन्हें बढ़ावा देने की बात करता है। जो विज्ञान का पुजारी होते हैं, जो विज्ञान के साधक होते हैं, वह सिर्फ विज्ञान की बातें करेगा, विज्ञान को और आगे बढ़ाएगा, लोगों को वैज्ञानिक बनाएगा, उन्हें साइंटिफिक टेम्परमेंट की ओर ले जाएगा, उन्हें तार्किक बनाएगा, युक्तिवादी बनाएगा, अंधविश्वास मुक्त देश गढ़ेगा। यह उम्मीद हम साइंटिस्ट करते हैं। लेकिन इसरो के कुछ साइंटिस्ट चले गए मंदिर में पूजा पाठ कर। कितना बड़ा हमारे मजाक बन गए। आप व्यक्तिगत रूप से पूजा पाठ कर लीजिए, श्राद्ध करिए, मुंडन करिए, उपवास करिए, कुछ भी करिए, लेकिन यूँ इसरो जैसे एक सम्मानीय विज्ञान संस्थान में नौकरी करते हुए साइंस के वहाँ पे इस तरह का मजाक मत करिए। पहले मजाक तो खुद अपना बना लिए कि इसरो के साइंटिस्ट होकर मंदिर पहुँच गए, तो खुद का पहले मजाक बनाए, उसके बाद इसरो का भी मजाक बनाया और पूरे देशवासियों का अपने मजाक बना दिया, साइंटिफिक टेम्परमेंट का धज्जियां उड़ा दिया। आप जैसे साइंटिस्ट पर हमें गर्व नहीं, कलंक है। आप जैसे साइंटिस्ट हमें नहीं चाहिए। कुछ लोग पढ़ लिख कर साइंटिस्ट बन जाते हैं, कुछ लोग पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन उनके मन में ईश्वर नामक विश्वास बना रहता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। लोग ईश्वर विश्वासी क्यों होते हैं? उसके पीछे उसका परिवार, समाज दोषी होता है। घर में अगर ईश्वर विश्वासी का बोलबाला ज़्यादा है, पूजा पाठ होता है, तो उस परिवार के बच्चे बड़े होकर भी, पढ़ लिख कर भी ईश्वर विश्वासी होता है। लेकिन दूसरी ओर अगर वह व्यक्ति कोई नास्तिक परिवार में या उच्च शिक्षित साइंटिफिक टेम्परमेंट व्यक्ति के परिवार में जन्म लेता है, तो वह नास्तिक होता है। लेकिन अगर कोई साइंटिस्ट साइंस बन का स्ट्रीम में काम करके, जॉब करके इसरो तक पहुंच गया, खुद को साइंटिस्ट कहलाने लगा, लेकिन ईश्वर विश्वासी हो गया, तो वह उसका निजी दोष है। पढ़ लिख के उच्च शिक्षित हो गया, लेकिन अंधविश्वास से मुक्त नहीं हो पाया। पढ़ लिख कर साइंटिस्ट बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, साइंस के स्ट्रीम में पढ़ाई कर लिया, लेकिन उसके मन में जो ईश्वर नामक जो अंधविश्वास है वह अभी तक है, उससे वह बाहर नहीं निकल पाया। और इसी कारण से एक उदाहरण हम देख पा रहे हैं कि इसरो के साइंटिस्ट चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग से पहले तिरुपति मंदिर पहुंच गए और अपना खुलासा कर दिए कि देखो, मैं साइंटिस्ट तो हूँ, साइंस का जॉब करता हूँ, लेकिन मैं एक अंधविश्वासी हूँ। तो आप सभी से अपील है, आप जो साइंटिस्ट है, आप सभी से अपील है कि इस तरह के दो मुही काम मत करिए, दो मुही विश्वास में मत रहिए। या तो आप ईश्वर विश्वासी हो जाइए, या तो आप साइंटिस्ट हो जाइए, लेकिन यूं दो मुही कांड करके, कर्म करके अपना मजाक, देश का मजाक और विज्ञान संस्थान का मजाक मत बनाइए। आप जो हमारा वीडियो नियमित रूप से देखते हैं, उनसे भी अपील है कि आप भी सवाल खड़ा करिए। आप भी इन साइंटिस्ट से पूछिए कि क्यों साइंटिस्ट होकर भी आप ईश्वर विश्वासी हैं, क्यों साइंटिस्ट होकर भी आप गॉड पर विश्वास करते हैं। तो यह सवाल आप पूछिए। पढ़े लिखे तार्किक युक्तिवादी व्यक्ति ही सवाल उठाएंगे, ऐसे कोई बात नहीं है। हर एक व्यक्ति सवाल उठाने के अधिकारी है और सवाल उठाना भी चाहिए। अगर कोई साइंटिस्ट भी आगे कहता है कि ईश्वर है, तो उनसे ही पूछिए कि ईश्वर की परिभाषा क्या है, गॉड का डेफिनेशन क्या है, गॉड देखने में कैसा है, इंसानों जैसा है या निराकार है, गॉड कहाँ रहता है, कितना दिन पहले उसका जन्म हुआ, कितने दिन पहले गॉड ने पूरे विश्व ब्रह्मांड को बनाया, क्या गॉड आंखों से दिखा जा सकता है। तो इस तरह का सवाल पूछिए। एक आम आदमी होकर भी आप सवाल पूछिए और जवाब ढूंढने की कोशिश करो। मैं संतोष शर्मा एक रेसलिस्ट हूँ, तर्कवादी हूँ। आप सभी के सामने ऑटोबायोग्राफी लेकर आया हूँ, जहाँ विज्ञान की बातें, समाज की बातें, अंधविश्वास की बातें, हर तरह की बातें तार्किक रूप से हम पेश करेंगे। और तर्क की कसौटी पे अभी हम आपके सामने दिखाते जा रहे हैं क्यों साइंटिस्ट होकर भी गॉड विश्वासी होते हैं कुछ साइंटिस्ट। तो आप सब देखते रहिए ऑटोबायोग्राफी, साथ में मैं संतोष शर्मा। नमस्कार।